मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने अपने साथी के साथ मिलकर की और अपना गुनाह छुपाने के लिए शव के टुकड़े टुकड़े कर अपने घर में दफना दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक के बेटे ने शराब के नशे में अपने दोस्तों को बताया कि उसकी मां ने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी है और फिर शव को बाथरूम में दफना दिया है। इंदौर में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। अपने साथी के साथ मिलकर की पति की हत्या। अरे तो इधर से चलो। गुनाह छुपाने के लिए शव को जमीन में दफनाया। अरे तो इधर से चलो। शराब के नशे में मृतक के बेटे ने खोला हत्या का राज। जी हां, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर न सिर्फ पति की जघन्य हत्या की बल्कि अपना गुनाह छुपाने के लिए शव के टुकड़े टुकड़े कर जमीन में दफना दिया और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। अरे तो इधर से चलो। दरअसल घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के उमरी खेड़ा की है, जहां सोनू का पति बबलू उसे आए दिन पीटता रहता था और इसी वजह से उसकी दोस्ती रिजवान से हो गई और दोनों ने 5 फरवरी को दाल बाटी बनाई और बबलू को दाल नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। इससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी के मुताबिक अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। खुदाई के बाद ही पूरे मामले में पर्दा उठ पाएगा। सुनीता जादौन नाम की महिला ने इस माह की 14 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू, उम्र लगभग 40 साल, 7 तारीख से कहीं बिना बोले घर से चला गया। उसकी रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम किया गया। गुम इंसान कायम करने के बाद में उसकी जांच की जा रही थी। वह महिला जहां रहती थी वह गणेश धाम में रहती थी। ये उसका पिताजी ने दिलाया हुआ, ये कह सकते हैं कि उसका मायके का मकान है, उसके पिताजी ने दिलवाया। वो पहले यहाँ रहती थी, फिर गणेश धाम में रहने लगी। जब 7 तारीख से 14 तक पति नहीं आया तो उसने आके 14 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जांच के दौरान, गुमशुदगी की जांच के दौरान उसका बिहेवियर, उसके लड़कों का बिहेवियर सस्पेक्टेड था। इसी दौरान जब मोहल्ले में पूछताछ चल रही थी तो हमको कल मुखबिर से सूचना मिली कि वो महिला जो है घर से भागने की तैयारी में है और उसने संभवतः उसके पति को मार के अपने पुराने वाले घर में कहीं गाड़ा है। इस आधार पे महिला को और तलाश करके उसके पुत्र को अभिरक्षा में लिया जाकर उनसे पूछताछ पृथक की गई तो उन्होंने काफ़ी रात में 2-3 बजे तक काफ़ी पुलिस को बरगलाया। थोड़ी सी पुलिस अंदाज में थोड़ी सी सख्ती करके जब पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि उसने अपने परिचित साथी, जो भी कहना चाहें, रिजवान और भैयू की मदद से अपने पति को पहले नींद की गोली खिलाई और जब वह गहरी नींद में सो गया तो भैयू और रिजवान ने उनके साथ लाए हथियारों से उसका कत्ल कर दिया। अब कत्ल किस अंदाज में किया है, काटा है, जैसा भी है, वो अंदर जब शव बरामद हुआ है वो बोरी में है तो पैक किया हुआ है। जब वो पीएम होगा तब पता चलेगा कि उसको किस प्रकार के हथियार से कैसा काटा गया। यहाँ पर उन्होंने ये प्लास्टर वगैरह सब करवा दिया था। हाँ, यहाँ उन्होंने मारा वहाँ था अपने गणेश धाम वाले घर में और फिर वहाँ से अगले दिन पहले यहाँ गड्ढा खुदवाया सेप्टिक टैंक का, बोल के कि मैं सेप्टिक टैंक खुदवा रही हूँ। तो सेप्टिक टैंक का 5.5-6 फीट का गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवाने के बाद में फिर अगले दिन बॉडी को यहाँ लाके एक छोटे से ड्रम में रख के बॉडी को लाके यहाँ पर उसको गड्ढे में गाड़ के नमक डाल के उसको पूर दिया और फिर प्लास्टर करवा दिया बुलवा के लेबर को। उसको तो लेबर को तो कुछ दिख नहीं रहा था कि अंदर क्या है, मटेरियल जान दिया उसने।
जो गड्ढा था उसमें थे घर में, उसका कहना था कि बच्चे नहीं थे। एक लड़का जो जिसको लेकर गए हैं, प्रशांत जो बोल रहा है, उसके बाद पता कैसे चला, पुलिस को क्लू कैसे मिला कि यहाँ पर इस तरीके से रहते हैं? उसका बिहेवियर जो था महिला का और बच्चों का बिहेवियर था वो सस्पेक्टेड था। उन्होंने अमूमन जब किसी महिला का पति चला जाता है या घर में कोई बच्चा चला जाता है, कोई भी व्यक्ति घर का सदस्य चला जाता है, तो घर के लोग थाने पे ही टंगे रहते हैं अपने परिजन की तलाश के लिए। लेकिन उसने दोबारा कभी पलट के थाने नहीं देखा। एक उसका ये भी बिहेवियर था। और मोहल्ले में भी उसकी जब पूछताछ की गई, बहुत सारी चीज़ें मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकता, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हमको ये कह सकते हैं कि मुखबिर की सूचना थी हमारे पास में कि ये भागने की तैयारी में। ये अब ये बॉडी देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि बॉडी में क्या क्या है। की जा रही थी, जिस तरह से खुलासा हुआ पूछताछ में उसने बोला कि मैंने तो क्या इस चीज़ का खुलासा भी किया उसने, बॉडी कैसे गड्ढा खोदा था? ये बताया तो मैंने, सेप्टिक टैंक के कैसे गड्ढा खुदवाया था, उसमें फिर बॉडी को डाला, फिर पूरा दिया। हाँ। फिलहाल पुलिस ने शव की बरामदगी के लिए खुदाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला और उसके साथी ने करीब 6 फीट गड्ढे में शव को दफनाया है। खबर MPCG के लिए इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।